दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल टॉक विथ मी में एक बार पुनः एक नई जानकारी, एक नई एनालिसिस के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि स्क्रीन पे जो डिस्क्लेमर आ रहा है उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ें ताकि आपके मन में कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को गुजारिश करता हूं कि वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि पैसा भी आपका है, प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी आपका है, इसलिए जानकारी भी आपको पूरी होनी चाहिए और पूरी जानकारी के लिए एनालिसिस पूरी शुरू से अंत तक देखें। दोस्तों, कुछ लोग कुछ और पैरामीटर के बारे में बात करते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं उन लोगों से और आप लोगों से भी यह क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमें जो भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर लगता है जिससे प्राइस फ्यूचर में रिफ्लेक्ट होने वाला है या इम्पैक्ट होने वाला है या प्रभावित होने वाला है, उन सभी पैरामीटर को लगभग मैं आपको बताता हूं। और कुछ पैरामीटर जैसे CAGR वगैरह हो गया, वो लगभग अभी सबका निगेटिव में है। बहुत कम कंपनियां हैं जिसकी पॉजिटिव में है, क्योंकि कोरोना क्राइसिस से शेयर अपने कोई लाइफ टाइम लो पे है, तो कोई 5 साल के लो पे है, कोई 4 साल के लो पे है। तो उसके आधार पे अगर कहेगा निवेश करने की स्थिति तो नहीं कर पाएगा कोई, जबकि यह एक अपॉर्चुनिटी है, इतना सस्ता मिल रहा है तो इस समय निवेश करना चाहिए। तो इसलिए जो भी जरूरी पैरामीटर जो हमें लगता है और जिसके आधार पे आप अपने पैसे कैपिटल को बढ़ा सकते हैं या आप अपने कैपिटल को बचा सकते हैं, उन सभी पैरामीटर पे मैं हर संभव कोशिश करता हूं कि आपको प्रकाश डालूं। दोस्तों, इसके साथ मैं एक बार निवेदन करूं कि आज जो मैं जिस शेयर के बारे में बात करने चाहता हूं या उसका एनालिसिस करना चाहता हूं, उसका नाम है डेन नेटवर्क्स लिमिटेड। डेन नेटवर्क्स लिमिटेड कल क्लोजिंग प्राइस 51 रुपया 45 पैसा पे ट्रेड हुआ है। और आपको याद होगा, यह जो है केबल और डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में है और कंपनी ब्रॉडबैंड भी प्रोवाइड करती है। केबल टीवी के क्षेत्र में इंडिया का लार्जेस्ट प्लेयर है। लगभग 13 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इसके, 13 मिलियन, 13 स्टेट में फैले हुए हैं, 433 सिटी में यह सर्विस देती है। दोस्तों, यह वीडियो ऑन डिमांड भी प्रोवाइड करती है और मल्टी सिस्टम ऑपरेटर भी की सर्विस भी प्रोवाइड करती है। दोस्तों, आपको याद दिलाऊं कि अक्टूबर 2018 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस कंपनी में 245 करोड़ रुपया, ध्यान रखिएगा, 245 करोड़ रुपया का 72 रुपया 66 पैसे में 66% स्टेक एक्वायर किया था। 66% स्टेक एक्वायर किया था 72 रुपया 66 पैसे में और 245 करोड़ रुपया इसमें उसने निवेश किया था। और आज के डेट में रेट इसका मात्र 51 रुपया 45 पैसा है, वो भी 2 साल, लगभग 2 साल बाद। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आप लोगों को याद दिलाऊं कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि समय से उनको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और समय से उनकी जानकारी अपडेट हो सके। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे, मेरा काम अच्छा लगे, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए और कमेंट करके मुझे अपनी भावनाओं से अवगत जरूर कराइए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद ना आए तो खुशी डिसलाइक करिएगा, चूंकि आलोचना मुझे पसंद है, मैं आलोचना से नहीं घबराता। उससे मुझे पता चलेगा कि वीडियो में कितनी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसलिए आप शौक से डिसलाइक कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, 51 रुपया 45 पैसा पे मैं इस शेयर का जल्दी आपको फिनेंशियल्स बताऊँ, जो सीधा आपको समझने में आसानी होगी कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। दोस्तों, इसका मार्केट कैप 2396 करोड़ रुपया है। ध्यान रखिए, 2396 रुपया का मार्केट कैप है, जबकि 245 करोड़ रुपया सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने निवेश किया था, वो भी 2018 में। तो उस दृष्टि से देखें तो आपको कंपनी फ्री में मिल रही है, बिल्कुल फ्री मिल रही है कंपनी। बुक वैल्यू इसका 54 रुपया 45 पैसा है, क्योंकि कंपनी जो है प्रॉफिट कम दे रही है, कंपनी अपने डेट रिड्यूस में ध्यान दे रही थी और कंपनी अपने एक्सपेंशन पे ध्यान दे रही थी। तो बुक वैल्यू इसका 54 रुपया के आसपास है। फेस वैल्यू इसका 10 रुपया है और पी देखें तो 28 के पी मल्टीपल पे काम कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि प्रॉफिट के जगह पे ये एक्सपेंशन पे ध्यान दे रही है कंपनी। और अगर 52 वीक हाई लो की बात करें तो 98 रुपया का इसका 52 वीक हाई है
और 25 रुपया 50 पैसा का लो है। दोस्तों जिस समय इसका रेट 25 रुपया के आसपास था उस समय मैं वीडियो नहीं बनाता था और संभव भी नहीं है कि एक ही दिन सारी वीडियो बनाया जा सके। तो उस दृष्टि से जो व्यक्ति 25-30 रुपये के 35 रुपये के आसपास में इसमें निवेश किए होंगे वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं और उनको इसमें बिल्कुल लंबे समय तक के लिए बने रहना चाहिए, ये मेरा अपना मत है। दोस्तों कंपनी डिविडेंड नहीं देती है और कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है 8.5% के आसपास है 3 साल का, पिछले 3 साल का। दोस्तों अगर बात करें ROE और ROCE की तो दोनों निगेटिव में है। अभी तक कंपनी ने शेयर होल्डर को कुछ कमा के विशेष नहीं दिया है, ये मैं आपको बता दूं। 2019-20 फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो कंपनी ने 1195 करोड़ रुपया का सेल्स किया था और 86 करोड़ रुपया का प्रॉफिट किया था, जिसमें 1 रुपया 81 पैसा का इसने EPS जनरेट किया था, जिसके आधार पे जो हमने बताया आपको कि 28 का PE मल्टीपल पे काम कर रहा है वो इसी कैलकुलेशन से है। दोस्तों अगर मार्च की बात करें तो मार्च में 306 करोड़ रुपया का इसने सेल्स किया था, 15 करोड़ के आसपास का इसने प्रॉफिट जनरेट किया है और 33 पैसा के आसपास का इसने EPS जनरेट किया है। तो अगर आप ईयर ऑन ईयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेल्स कंटिन्यूअस ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट बुक में इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है आपको क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन पे ध्यान दे रही है, कंपनी नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्शन पे ध्यान दे रही है, तो उसमें पैसा लगता है। तो जितना पैसा आमदनी हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसमें से बहुत सारा पैसा उसमें खर्च हो जाता है, तो वो आपके रिजल्ट में आपको रिफ्लेक्ट नहीं करता है। दोस्तों इन सब चीज के बीच जो मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी जो अपने डेट पे ध्यान दे रही थी, तो कंपनी आज के डेट में वर्चुअली डेट फ्री है, टोटली कंपनी डेट फ्री कंपनी है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है। और कंक्लूजन में लास्ट में बताऊंगा, उससे पहले मैं एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लूं तो प्रमोटर का 86.53% है, जबकि आपको याद होगा कि सेबी का रूल है, गाइडलाइन है कि 75% से ज़्यादा कोई भी लिस्टेड कंपनी में शेयर प्रमोटर का शेयर होल्डिंग नहीं होना चाहिए। इसमें जो है 86.53% हो गया है। तो इसमें दो ऑप्शन रहेंगे, या तो कंपनी 75% से ऊपर जो शेयर है 11% के आसपास वो मार्केट में फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, HNI को, किसी न किसी को बेचेगी, ये एक ऑप्शन है। और दूसरा जो कंपनी के जो वर्तमान शेयर होल्डर हैं, जो निवेशक हैं, उनके लिए ये अच्छा चीज़ है अगर वो बेच के अपने कंपनी को होल्ड करता है शेयर मार्केट में। तो दूसरा ऑप्शन है कि ये डिलिस्ट करवा लेगा। तो जैसे वेदांता, जैसे अदानी पावर में डिलिस्टिंग न्यूज आया है, वैसे ही इसको भी, चूंकि कंपनी बिल्कुल फ्री में मिल रही है, कंपनी की वैल्यूएशन बहुत कम है, तो मेरा अपना मत है कि अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी हर संभव कोशिश करेंगे कि इसको भी डिलिस्ट करवा दिया जाए। लेकिन दोनों ही हित में इस प्राइस पे आपको बढ़िया बेनिफिट दे के जाएगा। बेहतर तो ये होगा कि कंपनी मार्केट में लिस्टेड रहे और ट्रेड होता रहे, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा भविष्य में प्रॉफिट देने की संभावना है। दोस्तों उसके बाद बात करूं DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, तो 0.39% के आसपास है। और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर बात फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 0.7% के आसपास है। पब्लिक शेयर होल्डिंग लगभग 12.5% के आसपास है, 12.37। तो इस तरीके से इसमें सब का होल्डिंग बढ़िया है, लेकिन चूंकि मैक्सिमम होल्डिंग प्रमोटर के पास चला गया है, तो शेयर का जो वॉल्यूम है वो कम रहेगा ट्रेडिंग में, और इसलिए फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अट्रैक्शन इधर कम है। लेकिन जो भी इंडिकेटर है, कंपनी डेट फ्री है, कंपनी लार्जेस्ट पेयर ऑफ इंडिया है, कंपनी के ऊपर रिलायंस का हाथ है, और कंपनी के पास कैपिटल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, चूंकि वर्चुअली डेट फ्री है, और कंपनी लगभग फ्री में आपको मिल रही है, क्योंकि जो आज का मार्केट कैप है उतना तो अकेले रिलायंस ने 2 साल पहले उसको लगाया था। तो यहाँ से इसके डबल होने की संभावना पूरी है। ये मेरा अपना मत है, मेरे मत का इस्तेमाल अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में न करें, ये मेरा आप लोगों से गुजारिश है। और इसी के साथ मैं एक बार पुनः याद दिलाऊं कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि उनको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरा काम अच्छा लगे, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके अपनी भावनाओं से मुझे अवगत कर जरूर कराइए। इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।